आयशा उन लोगों में से थी जिन्हें अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसके दोस्त जहाँ गहने या परफ्यूम खरीदते थे, वहीं वह पुरानी दुकानों और फुटपाथ के बाजारों में धूल भरे सामान खोजती थी। पुरानी घड़ियां, टूटी फूटी मूर्तियां, अजनबियों की धुंधली तस्वीरें। उसका फ्लैट किसी घर से ज्यादा एक भूतिया म्यूजियम जैसा लगता था। एक बरसाती शाम वह पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घूम रही थी कि उसे एक छोटी सी दुकान दिखी। दुकान पर एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी थी। उसकी दुकान पर अजीबोगरीब चीजें रखी थी, जंग लगे ताले, टूटी गुड़िया, अजीब लॉकेट। लेकिन उन सब में से एक चीज पर आयशा की नजर टिक गई। वह थी एक गुड़िया, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से बड़ा था, कान नुकीले और बाहर निकले हुए, और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जिसमें नुकीले सुई जैसे दांत झांक रहे थे। उसकी काली कान जैसी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वे उसे घूर रही हों। वो बूढ़ा आदमी खुरदुरी आवाज में बोला, लाबुबू। यह नाम सुनकर ही अजीब सा डर लगा, लेकिन आयशा को अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे गुड़िया उसे बुला रही हो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। लाबुबू को कोई खरीदता नहीं, ये खुद चुनती है, और जिसे चुन ले उसे कभी छोड़ती नहीं। ठीक है, पैक कर दो। उसने गुड़िया को एक पीले पुराने कपड़े में लपेटा और उसके हाथ में दे दी। जाते जाते उसकी धीमी फुसफुसाहट कानों में गूंजती रही, इसे कभी अपने बिस्तर के पास मत रखना और आधी रात को इसकी आंखों में मत देखना। घर पहुंचकर आयशा ने गुड़िया खोली और उसे अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया। पास से देखने पर वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी लग रही थी, दांत और नुकीले। उसने मन ही मन कहा, ये बस एक खिलौना है, मुझे ही अजीब लग रहा है। उस रात सोते सोते अचानक उसकी नींद टूटी। खर्रर खर्रर जैसे लकड़ी पर नाखून रगड़ रहे हो। आयशा ने लैंप जलाया। टेबल खाली थी। लाबुबू गुड़िया वहाँ नहीं थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा और डर से चीख पड़ी। गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी कांच जैसी आंखें सीधे उसकी आंखों में घुसी हुई थी और वो चौड़ी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा। आयशा ने चीखते हुए गुड़िया को दूर फेंका और भागकर बत्ती जला दी। गुड़िया वापस टेबल पर बैठी थी, ठीक उसी जगह। उसने गहरी सांस ली। शायद सपना था, हाँ, बस नींद का असर। हकलाती हंसी हंसते हुए उसने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और दरवाजा पटक दिया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बाथरूम का शीशा अपने आप धुंधला हो जाता बिना गर्म पानी के, और धुत पर छोटे हाथों से लिखे शब्द दिखते, प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। उसका मोबाइल रात में अपने आप ऑन हो जाता उसके सोते हुए। हर तस्वीर में लाबुबू गुड़िया नजदीक आती जा रही थी। डरी हुई आयशा ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया, बहुत दूर जाकर। लेकिन रात में घर लौटकर देखा तो वह वापस उसकी टेबल पर बैठी थी। उसने उसे जलाने की कोशिश की। कपड़ा तो जल गया, लेकिन गुड़िया एक खरोंच तक से बच गई। उसकी आंखों में आग की परछाई चमक रही थी और आयशा को लगा जैसे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई हो। एक रात ठीक 3 बजे आयशा की आंख खुली। कमरे में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी, एक बच्ची जैसी लेकिन टेढ़ी मेढ़ी आवाज, मुझे देखो। आयशा का खून जम गया। गुड़िया उसकी नाइट स्टैंड पर बैठी थी, उसके चेहरे के बिल्कुल पास। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिंदा, भूखी, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। और तभी उसका शरीर जम गया। चीखना चाहा पर मुंह बंद हो गया। बिस्तर पर छोटे छोटे कदमों की आहट। गुड़िया उसके ऊपर चढ़ रही थी। इस बार उसका वजन ज्यादा था। उसके नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। वह झुककर उसके कान में फुसफुसाई, अब तू मेरी है। और सब काला हो गया। अगली सुबह पड़ोसी ने उसके घर से जोर जोर की आवाजें सुनी। दरवाजा बंद था तो पुलिस को बुलाया। अंदर का नजारा देखकर सबका खून ठंडा पड़ गया। सारा फ्लैट अस्त व्यस्त था। दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे पंजों से उकेरी गई हों, और बिस्तर पर बैठी थी वही लाबुबू गुड़िया, चौड़ी मुस्कान के साथ। उसके दांत खून से सने हुए थे। आयशा गायब थी। पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन माना, लेकिन जो भी अंदर गया उसने अजीब ठंडक और फुसफुसाहट महसूस की। गुड़िया को सबूत के तौर पर उठाया गया, लेकिन उसी रात वह थाने से गायब हो गई।